अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए जानते दज्जाल के बारे में। दज्जाल शब्द असल में अरबी शब्द दज्ल से आया है, जिसका मतलब होता है धोखा देना या झूठ बोलना। इस्लामिक मान्यताओं में दज्जाल एक बहुत बड़ा धोखेबाज है जो क़यामत के दिन से पहले आएगा। उसका आना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, जो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए झूठे वादे और चमत्कार दिखाएगा। दज्जाल पर ईमान रखना इस्लामिक ईमान का हिस्सा है, जो हमें याद दिलाता है कि आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार है धोखा। वो लोगों की इच्छाओं और कमजोरियों का फायदा उठाएगा। वो उनकी कमजोरियों को भुनाएगा, उन्हें दुनियावी दौलत, शक्ति और चमत्कार करने की ताकत भी देगा। जिनका ईमान कमजोर होगा वो इन लालच में फंस सकते हैं और दज्जाल के गलत रास्ते पर चल सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें यानी उनकी कही हुए बातें दज्जाल की शक्ल, सूरत और खूबियों के बारे में बताती हैं। उसे अक्सर एक जवान आदमी के रूप में दिखाया जाता है, जिसकी एक आंख है, घुंघराले बाल हैं और बड़ा शरीर है। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जो सभी ईमान वालों को दिखाई देगा। उसके आने के साथ कई निशानियां होंगी, जैसे दुनिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ी, प्राकृतिक आपदाएं और बदचलनी। बेहाई दज्जाल बहुत तेजी से पूरी दुनिया में घूमेगा, अपना असर दूर दूर तक फैलाएगा। वो दिखावटी चमत्कार करेगा, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और मौसम को कंट्रोल करना, ताकि लोग उसे मानने लगे। लेकिन ये सब सिर्फ धोखा होगा, लोगों को बहकाने और फंसाने के लिए। मुसलमानों को सलाह दी जाती है कि वो अल्लाह से दज्जाल के फितना यानी परेशानियों और मुसीबतों से बचने की दुआ करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के धोखे से बचने के लिए खास दुआएं सिखाई हैं। इन दुआओं को रोजाना पढ़ने से, खासकर नमाज के दौरान, ईमान मजबूत होता है और अल्लाह की रहनुमाई मिलती है। कुरान की सूरह कहफ के आयतों को याद करना और समझना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि इस सूरह के पहले 10 या आखिरी 10 आयतों को पढ़ने से दज्जाल के असर से बचाव होता है। इसके अलावा इल्म हासिल करना, ईमान को मजबूत करना और अच्छे काम करना भी दज्जाल के बहकावे में आने से बचाता है। विद्वानों के विचार, इस्लामिक विचारों से सीख ले। इस्लामिक विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि दज्जाल को एक असली खतरा समझना चाहिए, न कि सिर्फ बुराई का प्रतीक। वो कहते हैं कि हमें कुरान को पढ़ना चाहिए और उसके आने की निशानियों को समझना चाहिए। वो आध्यात्मिक तैयारी पर भी जोर देते हैं। अपना ईमान मजबूत करके, अच्छे काम करके और इल्म हासिल करके मुसलमान दज्जाल के धोखे से खुद को बचा सकते हैं। विद्वान इन मुश्किल समय में एकता पर भी जोर देते हैं। वो मुसलमानों को एक दूसरे की मदद करने, दज्जाल के बारे में जागरूकता फैलाने और ईमान और अच्छे कामों की याद दिलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष, धोखे के समय में सावधानी और ईमान पर रहे। दज्जाल ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसका आना बहुत मुश्किल समय होगा, जो सबसे अच्छे ईमान वालों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन निशानियों को समझकर, अल्लाह से मदद मांगकर और अपना ईमान मजबूत करके हम उसके धोखे से बच सकते हैं। दज्जाल का आना हमें याद दिलाता है कि अपने ईमान पर डटे रहना, इल्म हासिल करना और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। ये हमें अपने ईमान को मजबूत करने, अपने इरादे को पक्का करने और हर तरह के धोखे से सावधान रहने के लिए कहता है। दोस्तों, वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।